हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्कीज़ पुणे। आज का वीडियो में मैं आपको मानसून चेकअप में कौन सा पॉइंट्स कवर करना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने आज होंडा सिटी लिया है मानसून चेकअप के लिए। सबसे पहले हम लोग इसका चारों व्हील को घुमा के चेक करेंगे। ये चारों व्हील फ्री रहना चाहिए। ब्रेक सिस्टम ओके चलने के लिए व्हील फ्री रहना बहुत ज़रूरी है और किसी भी व्हील में प्ले नहीं रहना चाहिए। सस्पेंशन में प्ले रहेगा तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। फिर हम लोग इसका चारों व्हील निकालेंगे। चारों व्हील निकाल के इसका ब्रेक सिस्टम चेक करेंगे। नॉर्मली गाड़ी चलने की वजह से जो ब्रेक में जो घर्षण होता है, जो ब्रेक का फ्रिक्शन की वजह से वो उसके अंदर कुछ पाउडर जमा हो जाता है। साथ ही साथ रोड के ऊपर का धूल मट्टी भी अंदर आके ब्रेक सिस्टम में धूल जमा हो जाता है। इसके वजह से आप जब ब्रेकिंग करते हो, बारिश के टाइम में गिल्ला होने के बाद गाड़ी स्किड होने का चांसेस रहता है। उसके लिए बारिश से पहले चारों व्हील को निकाल के अच्छे से क्लीन करके लेने का। साथ ही साथ फ्रंट ब्रेक के अंदर कैलिपर पिन रहता है, जो पिन के अंदर ग्रीस कभी कभी ख़राब होने की वजह से ब्रेक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है। ये देखिए, मैं आपको इसका आगे का ब्रेक कैलिपर पिन्स निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका जो ग्रीस है ये पूरी तरह से काला हो चुका है और दूसरा पिन के ऊपर का जो ग्रीस है वो पूरा ड्राई हो चुका है। इसके लिए हम लोग जब भी मानसून चेकअप करते या जनरल चेकअप भी करते, उस वक्त भी कैलिपर पिन्स को निकाल के उसको अच्छे तरह से ग्रीसिंग करके फिट करते हैं। इसका कैलिबर का ग्रीस कुछ अलग ग्रीस आता है, इसको नॉर्मल ग्रीस यूज़ नहीं करने का। जो कैलिबर के लिए जो रेकमेंडेड कैलिबर ग्रीस आता है उसी ग्रीस का इस्तेमाल करने का। साथ ही साथ इसका जो ब्रेक पैड्स रहता है, इस ब्रेक पैड को भी आप अच्छे से घस के क्लीन करके लगाने का। एमरी पेपर से आप नीचे ज़मीन पे या प्लेन किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके उसे घस के क्लीन करके आप फिट कर सकते हो। ये देखिए, हमने इसका दोनों ब्रेक पैड निकाल के क्लीन कर लिया और कैलिपर पिन को, जो कैलिपर ग्रीस होता है उसी ग्रीस को इस्तेमाल करके हम लोग इसको फिट कर रहे हैं। ये देखिए, ये कैलिपर पिन है। दोनों साइड का पिन को हमने प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग करके इसको फिट कर दिया। जब आप कैलिपर पिन फिट करते हो उस वक्त ध्यान दीजिए, इसका पिन के पीछे की तरफ बूट रहता है। इस बूट कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक रहेगा तो ग्रीस निकल जाएगा। पीछे का ब्रेक लाइनर्स को भी अच्छे से एमरी पेपर से घस के क्लीन करके लीजिए और ब्रेक ड्रम को भी क्लीन करना चाहिए। उसके ऊपर भी स्मूथनेस रहने से ब्रेकिंग प्रॉपर लगता नहीं है, उसको थोड़ा घस के रब करना चाहिए। फिर एक बार सारा अंडर बॉडी चेक कीजिए। अंडर बॉडी में सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एसी का ड्रेन लाइन। एसी का ड्रेन लाइन कभी कभी नीचे से कचरा जमा होके या मट्टी लग के ब्लॉक हो जाता है। अगर इस तरह ब्लॉक रहेगा तो आपका एसी का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक रहेगा तो आपका एसी का पानी डैशबोर्ड के अंदर ही जमा होके गंदा स्मेल आने लगेगा और एसी कूलिंग करना बंद हो जाएगा। उसके लिए ड्रेन लाइन क्लीन करके चेक कीजिए और नीचे का जितना भी बूट्स है, एक्सल बूट हो गया, रैक बूट हो गया, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट का कैप हो गया, ये सब प्रॉपर चेक कीजिए। कहीं से भी क्रैक होना नहीं चाहिए। अगर कोई क्रैक रहेगा तो उसे चेंज करके लीजिए, नहीं तो बारिश का पानी से उधर का ग्रीस निकल के वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ अंडर बॉडी का जितना भी फ्लोर कैप्स रहता है और फेंडर लाइनिंग, मड फ्लैप, इसको प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, ये चेक कीजिए। अगर कहीं से भी फेंडर लाइनिंग खुला रहेगा या कोई फ्लोर कैप खुला रहेगा तो वहाँ से बारिश का पानी अंदर आ जाता है और कभी कभी बारिश के समय चूहा ऐसा कोई ये भी गाड़ी के अंदर आ सकता है। वाइपर ब्लेड्स को प्रॉपर चेक कीजिए। विंडस्क्रीन का जो वॉशर है वो प्रॉपर ग्लास के ऊपर स्प्रे हो रहा है क्या नहीं, ये चेक करना ज़रूरी है। अगर ब्लॉक रहेगा तो आप उसे पिन डाल के क्लीन भी कर सकते हो। अगर नोज़ल ख़राब रहेगा तो उसे चेंज करना चाहिए। वाइपर के विंडस्क्रीन के अंदर हमेशा विंडस्क्रीन वॉश जो लिक्विड आता है
उसी का ही इस्तेमाल कीजिए। उसके बदले में शैम्पू, सोप पाउडर ऐसा कुछ डालना नहीं चाहिए। और इसके अंदर पीने का पानी या डिस्टिल वाटर का यूज़ कीजिए। इससे आपका बॉटल के अंदर ब्लॉक होता नहीं है और नोजल्स भी ख़राब नहीं होता है। ब्रेक ऑयल लेवल हमेशा चेक करके टॉप अप करके रखिए। इंजन ऑयल लेवल चेक कीजिए, कूलेंट का लेवल चेक कीजिए, सब प्रॉपर होना चाहिए। जब भी कूलेंट चेक करने का रहेगा आपको, जब मॉर्निंग के टाइम में जब ठंडा रहता है इंजन, उसी वक्त रेडिएटर कैप ओपन करके आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा जब भी रनिंग में चेक करने का रहेगा तो बाजू में रिजर्व टैंक दिया हुआ रहता है, इसके अंदर चेक कर सकते हो। गर्म रहेगा तो कभी भी रेडिएटर कैप ओपन नहीं करने का। रिजर्व टैंक में 2 मार्किंग दिया हुआ है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। मैक्सिमम लेवल तक आप कूलेंट मेंटेन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भरने का। कभी टेम्परेचर बढ़ने के बाद कूलेंट बाहर आ जाता है। और डिस्टिल वाटर बैटरी के अंदर टॉप अप कीजिए, अगर ज़रूरत पड़ा तो ही करने का, नहीं तो ज़रूरत नहीं रहता है। और उसमें भी मार्किंग दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसी मार्किंग के हिसाब से आप उसे टॉप अप कीजिए। कभी कभी बैटरी टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट लीक होने की वजह से या कुछ पाउडर जैसा जमा हो जाता है, उससे आपका बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। उसे आप हमेशा क्लीन रखिए, उसे भी क्लीन कीजिए। हो सके तो एसी फ़िल्टर हमेशा चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि पेपर फ़िल्टर में मॉइस्चर आने से, बारिश का पानी के थोड़ा भी ठंडी पकड़ने से भी वो अंदर गंदा स्मेल आने लगता है और एसी का प्रॉपर हवा मिलता नहीं है। हो सके तो एसी फ़िल्टर हमेशा चेंज करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो डैशबोर्ड के सामने का जो काउल टॉप रहता है, जहाँ वाइपर पैनल फिटिंग हुआ रहता है, उस एरिया को प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए। धूल मट्टी जमा होने से, झाड़ का पत्ता गिरने से इधर का जो ड्रेनेज लाइन है ये ब्लॉक हो जाता है। अगर ब्लॉक रहेगा तो पूरा पानी आपका गाड़ी के अंदर आएगा। इसके लिए आप एक बोतल पानी सीधा ग्लास के सामने डालिए, देखिए वो साइड की तरफ से प्रॉपर बाहर आ रहा है क्या नहीं है। अगर बाहर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको सामने का काउल टॉप ओपन करके उसे क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो सारा बारिश का पानी आपका डैशबोर्ड के अंदर आएगा और पानी कंटिन्यू रुकने से आपका काउल टॉप का एरिया भी रस्टी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह हमने अभी एक एक करके सारा पॉइंट चेक कर लिया। अब एक बार एसी का वेंट भी चेक करना ज़रूरी है। एसी का सारा मोड चेक कीजिए। जब बारिश के समय आपको एसी का मोड को ग्लास के ऊपर की तरफ लेना पड़ता है, क्योंकि जब ग्लास के ऊपर जब मॉइस्चर आता है तब आप इस मोड में रखने से ही आपका जो फॉग है वो निकल जाता है। और इसका डिफॉगर फंक्शन भी एक बार चेक कर लीजिए। डिफॉगर में पीछे का ग्लास हीट होना चाहिए, उसे भी चेक करना चाहिए एक बार। ऐसे हम सारा पॉइंट चेक कर लिया। एक बार सारा लाइट भी चेक कर लेंगे, खास करके ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट प्रॉपर रहना चाहिए। फॉग लैंप अगर येलो रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, हमने पीछे का डिफॉगर भी चेक किया, रिवर्स लाइट भी चेक किया, पार्किंग चेक किया, इंडिकेटर चेक किया। सारा लाइट वर्किंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी लाइट बल्ब गया रहेगा तो आप उसे चेंज करके गाड़ी को ओके करके लीजिए। ये देखिए, अभी हमारा लगभग सारा मानसून चेकअप पॉइंट्स कवर हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का इस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।